2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसको दिया गया? तो बांग्लादेश की रिजवान हसन को। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार बांग्लादेश की रिजवान हसन को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1975 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में 29 महिलाओं को दिया गया। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। 2022 का गांधी शांति पुरस्कार मुजीबुर रहमान को दिया गया, जिसको बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है। बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में ढाका में हुई थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। इसके पहले अध्यक्ष बकार उल मुल्क थे। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के निवासी हैं। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष मार्च 2022 में टी राजा कुमार बने हैं, जो कि सिंगापुर के मूल निवासी हैं। एफएटीएफ में कुल 39 देश शामिल हैं। इसमें भारत भी शामिल है। इस संगठन की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। मार्च 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात या यूएई को शामिल किया गया है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2018 से लगातार बना हुआ है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1896 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अयोध्या की तर्ज पर सीता माता का मंदिर कहां बनाया जाएगा? तो श्रीलंका में। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर सीता माता का मंदिर श्रीलंका में बनाया जाएगा। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे तथा कोलंबो है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मामो भंडार नायके श्रीलंका की ही थी। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। जाफना द्वीप भी श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल को लागू किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत कहां पर की गई? तो यह हरियाणा में की गई। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा से की गई। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से 22 जनवरी 2015 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी हरियाणा में स्थित है।
देश का पहला अनाज एटीएम भी गुरुग्राम में है। देश का पहला हेली अब गुरुग्राम में ही बनाया जा रहा है। देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार और चंडीगढ़ के बीच में शुरू की जाएगी। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। मार्च 2022 में किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया? तो आईआईटी रुड़की में। सुपर कंप्यूटर परम गंगा को आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। देश का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। भारत का सिलिकॉन स्टेट बंगलौर में स्थित है, या बंगलौर को ही कहा जाता है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रिवेगा है। नूर 2 सैन्य उपग्रह किस देश ने लॉन्च की है? तो ये नेपाल ने, ईरान ने। ईरान ने लॉन्च की है। नूर 2 उपग्रह, सैन्य उपग्रह ईरान ने लॉन्च किया है। हाल में ही खैबर बस्टर मिसाइल भी लॉन्च ईरान ने ही की थी। ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा तोमान। रामसर साइट्स कन्वेंशन पहली बार 1971 ईरान में हुआ था। भारत में कुल रामसर साइट 49 हैं। एससीओ का नया सदस्य ईरान बना है। पूसा कृषि विज्ञान मेला मार्च 2022 में कहां पर शुरू हुआ? तो ये दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 9 मार्च से 11 मार्च के बीच नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसका आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने किया। रेलवे का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी किशनगंज दिल्ली में बनाई जाएगी। दिल्ली में ही देश का पहला स्मार्ट टावर कनॉट विलेज में लगाया गया था।